प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत 8 में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, सीयूटी के क्रम में हम बढ़ते हैं आगे और आज चूँकि 13वां दिन है इस क्रम में आर्ट्स सीरीज में, और आर्ट्स सीरीज में हम आ चुके हैं इतिहास के आज बहुत ही बेहतरीन 50 प्रश्नों पे। और आज हम लोग देखेंगे इन 50 प्रश्नों का हल जो बहुत ही बेहतरीन है सीयूटी के लिए। तो आप अपने इस लिंक को जल्द से जल्द अपने सभी मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वे भी सीयूटी के इन 50 बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का सलूशन कर सकें और इसका लाभ ले सकें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से क्लास स्टडी भारत 8 में। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सीयूटी सीरीज चल रही थी इसमें हम लोग आ चुके हैं 13वां दिन, यानी कि जो क्लास गई है अभी तक सीयूटी की लगभग उसमें ये आज हमने 13वें दिन, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान, हिंदी के बाद हम फिर आ चुके हैं इतिहास पे। पहले हम 25 क्वेश्चन करते थे, अब हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के इस क्लास को। और एक बार सभी लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों तक, और ये क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आप लोगों के लिए, तो सभी प्रश्नों का आंसर ज़रूर दें। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की क्लास को। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है आपका स्टडी भारत 8, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन सभी मित्रों तक जो भी आपके दोस्त मित्र आर्ट्स से तैयारी कर रहे हैं, या जो भी आपके मित्र आर्ट्स से बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि आर्ट्स की सारी समस्याओं का हल आपको स्टडी भारत 8 यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यहाँ से आपके सारे सब्जेक्ट आर्ट के क्वालिटी कंटेंट के साथ PDF नोट्स में बिल्कुल आपको मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री। सारे नोट्स PDF आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है उसके 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपके PDF अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अपने इस प्यारे से लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने मित्रों तक। बढ़ते हैं आगे। अगला अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं CUT, यानी कि जो हमारी CUT की क्लास है उसको हम लोग देख रहे हैं। हम आ चुके हैं इसमें CUT के क्रम में 13वें दिन पे, और इसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसके, CUT के 50 प्रश्न, उन प्रश्नों को। यानी कि आज हम लोग देखेंगे 13 दिन आज हमको हो गए ये CUT के क्लास लेते हुए, और इस 13 दिनों में मैंने लगभग आप लोगों को 300 के आसपास क्वेश्चन कराए हैं, और मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि 1000 क्वेश्चन हो जाए। और ये आज का जो है इतिहास का सेशन है, इतिहास में 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार इस लिंक को ज़रूर आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एक बार सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आपके सामने है आपका पहला प्रश्न, और आपके इस पहले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री का पहला प्रश्न जो कि आप लोग के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से क्लास में, और हम लोग यहाँ देखने वाले हैं आपके प्रश्नों को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है निम्नलिखित में से कौन सा सिलसिला इस्लामी जगत में उभरने लगा है। सिलसिला मतलब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एक तरीके से प्रभुत्व, इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके मानने वाले लोगों को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो उसी में पूछा रहा है कौन सा सिलसिला अभी इस जगत में उभरने लगा है। तो भक्ति, सूफ़ी, चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे अपने अपने कमेंट सभी लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उसी से पता चलेगा कि क्या है आपका रिस्पांस। तो कमेंट करते रहिए और सभी लोग अपने अपने तैयारी को यहाँ पे देखते रहिए। तो यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का आपके स्क्रीन पे ये रहा। सभी प्रश्नों के आंसर आप देते रहिए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपनी गोदी के लिए प्रसिद्ध है। अपनी गोदी क्या होता है कि जैसे देखिए नदियों की, ठीक है ना, नदियों के किनारे। अब यहाँ हम बात करें कि मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध है किसके लिए, अपनी गोदी के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, लोथल जो था वो क्या था, एक बंदरगाह था।
तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, सी इज़ द राइट ऑप्शन। किस रूप में, लोथल के रूप में, सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलिए जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात थी? कौन सी धातु? तांबा, कांस्य, सोना या लोहा? हड़प्पा वासी जो थे वो किन धातुओं से परिचित थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए, ऊपर के सभी चारों से परिचित थे, 1 और 2 यानी कि तांबा और कांस्य से, 1, 2, 3 यानी तांबा, कांस्य, सोना से, और 2, 3, 4 यानी कि कांस्य, सोना, लोहा से, तांबा से नहीं परिचित थे। तो सबसे ज़्यादा पहले बताइए कि आप लोगों को तांबा ही सबसे पहले खोजा गया, तो वो तो तांबा रहेगा ही, यानी कि 1, 2 या 1, 2, 3 इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी 1, 2, 3 के रूप में आप देख सकते हैं कि सी जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सभी लोग मन से अपने इन प्रश्नों का आंसर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखिए, 1 मिनट, हाँ जी, देखिए, जाति प्रदूषण पुनर्जन्म के सिद्धांत के विचार को किसने चुनौती दी? तो अपना आंसर जल्द से जल्द दीजिए। लिंगायत ने, कबीर ने, गुरु नानक ने, सूफीवाद ने। तो हम यहाँ देखेंगे जो लिंगायत है, लिंगायत ने दिया था, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, अगला प्रश्न सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जी। देखिए, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई? जो वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्र है, हड़प्पा वासियों ने वहाँ से क्या प्राप्त किया था? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कैल्शियम। तो वहाँ से प्राप्त हुआ था क्या? तांबा जी, सी इज़ द राइट आंसर। क्या प्राप्त किया था? तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है। यहाँ देख सकते हैं रैयत, धनी रैयतों और ग्राम प्रधान। बी, एक किसान फूल का उपयोग भोजन के रूप में पुत्ता किया जाता था। ये मतलब अलग अलग रूप में है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा। तीसरे में यहाँ से होगा फूल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता था। बी, मंडलों का एक किसान होगा, ये यहाँ से यहाँ अलग होगा। ठीक है, यहाँ से आप अलग कर लेंगे, मैं अलग इनसे कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप अलग कर लेंगे। ठीक है ना, आप फूल से लेकर के यहाँ तक ये एक है। ठीक है, फूल से लेकर के ये नीचे अलग इसमें। ठीक, और अगला है डी, महुआ अनुबंधन का विलेख। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए का किससे मिलेगा? 2 से, बी का 1 से, या किसका किससे मिलेगा? तो यही आपको बताना है अपना। देखिए, आप लोग अपने अपने आंसर देते रहिए, जल्द से जल्द अपने अपने आंसर देते रहिए। तो ए का 2 यानी ए का हम अगर देखें तो एक किसान है, रैयत एक किसान है। और अब देखिए बी का 1 यानी कि मंडल, धनी रैयतों का ग्राम प्रधान। ठीक है, ऐसे अगर देखें तो हम मैच करा सकते हैं। मैच कराने में जो हमारा सही होगा उनको ही लेकर के हम यहाँ से देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है? ए इज़ द राइट आंसर, ए। अगला समझ में आ रहा है सबको? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल पंजाब में स्थित है? हड़प्पा का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो इसे हमें बताना है। रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी या लोथल? आपको जैसा कि पता है कि रोपड़ जो है वो कहाँ है? वे पंजाब में। रोपड़, ये इज द राइट आंसर। ठीक है जी, रोपड़ जो है वो कहाँ है? पंजाब में। तो हमेशा याद रखिएगा, रोपड़ जो होगा आपका कहाँ होगा? पंजाब में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? ये जॉर्ज पंचम आ रहे थे, ठीक है, तो उनके स्वागत में कौन सा, अगर देखा जाए तो कौन सा स्मारक बनाया गया, ये पूछा जा रहा है। तो अपने अपने आंसर सभी लोग दीजिए। विक्टोरिया मेमोरियल, बॉम्बे कैसल, भारत का प्रवेश द्वार, और छतरी ब्राइटन। ठीक है, तो अपने अपने आंसर सभी लोग देते रहिए। क्या बनाया गया? आप देखेंगे भारत का प्रवेश द्वार, जिसे हम लोग मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सभी लोग आंसर देते रहिए हर प्रश्नों का। निम्नलिखित में से
कौन सा या कौन से कबीर के पदों का सही कथन है? कबीर के पदों का सही कथन पूछा जा रहा है। कबीर बीजक उत्तर प्रदेश में कबीर पंथ द्वारा संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली राजस्थान के दादू पंथ से संबंधित है। उनके कई पद आदि ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए। ऊपर के सभी, तो आप देखेंगे लगभग ये क्या है, सभी सही बातें हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देखो जी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र अंग्रेजों से अनुरोध किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें उनके पिता की पेंशन दी जाए। ठीक है, किसने, कौन से पेशवा के द्वितीय दत्तक पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ थे, नाना साहेब थे और नाना फडणवीस थे या नारायण राव थे? तो आप लोगों को बताना है कि कौन थे। तो जल्द से जल्द सभी लोग अपने अपने आंसर बताइए, अपने अपने आंसर बताइए सभी लोग। ये है कौन? नाना साहब। ठीक है, नाना साहब, नाना साहब इज द राइट आंसर। सभी लोग अपने अपने आंसर बताते रहिए, अपने अपने आंसर बताते रहिए, क्या है क्या नहीं, तो उससे क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई भक्ति शब्द की उत्पत्ति? अगर भक्ति शब्द की उत्पत्ति देखें तो किस प्रकार से हुई? भोज धातु का अर्थ है आराधना करना, ब्रिज धातु का अर्थ है आराधना करना, ब्रज धातु का अर्थ है आराधना करना, भज धातु का अर्थ है, तो ये भज, भज मतलब भजन, कहते हैं ना भजले हरि का नाम, तो उसी प्रकार से भज से हुआ है ये। ठीक है, अगला प्रश्न जी, समझ में आ रहा है सबको? सभी लोग अपने अपने प्रश्नों को अच्छे से करते रहें ताकि रिस्पांस अच्छा मिले। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? जो 1857 की महान क्रांति मानी जाती है उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से क्रांति करना शुरू किया। उसी में पूछा जा रहा है कि बेगम हजरत महल जो थी वो कहाँ से, यहाँ पे मतलब किस क्षेत्र से वे ये प्रोटेस्ट करना यानी कि नेतृत्व कर रही थी, विरोध कर रही थी किनका? अंग्रेजों का, और अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर रही थी। लखनऊ, बनारस, झांसी, दिल्ली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, लखनऊ। बेगम हजरत महल कहाँ थी? लखनऊ। झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई, है ना। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान दोहराया विद्रोहियों ने अवध के राजा के रूप में किससे ताज पहना था? बिरजिस कद्र, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर। तो किससे पहना था? तो अगर आप देखेंगे बिरजिस कद्र जो थे यही आपके सही आंसर होंगे, इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, पांडुलिपि उत्पादन का केंद्र था। पांडुलिपियां जो बनती थी वो कहाँ बनती थी या किस रूप में था? ठीक है, पांडुलिपि मतलब क्या होता था? आज की जो पांडुलिपि, आज की जो पुस्तकें हैं वही पांडुलिपि के रूप में हुआ करती थी। तो वो क्या थी? देखिए ये क्या थी? किताब, पुस्तकें। पांडुलिपि उत्पादन का केंद्र, एक मिनट, ठीक है, पांडुलिपि उत्पादन का केंद्र क्या है यहाँ पे? सी, पुस्तक उत्पादन का केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया होता यदि अवध के नवाब ने ऐसा किया होता, अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया होता, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से इनकार नहीं किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ऐसा था जिसके कारण हुआ? अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए सुधारों को लागू करने से उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया था भाई, इसीलिए लगा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर।
और अपने इस प्यारे से वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी उन मित्रों तक फैलाइए जो भी आपके मित्र बिहार बोर्ड या CUT या आर्ट्स से ग्रेजुएशन या हम कह लें कि 10+2 की एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके सारे सभी समस्याओं का हल यहाँ पे उनको मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सूफीवाद की किस सभा को शाम के नाम से जाना जाता है? शाम के नाम से, याद रखिएगा, शाम के नाम से किस सूफीवाद के सभा को जाना जाता है? तो आप देखेंगे दार्शनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या शिक्षात्मक। तो यहाँ पे जो धार्मिक है प्यारे बच्चों, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी लोग अपने अपने आंसर देते रहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया सामाजिक धार्मिक सुधार था जिसने 1857 के विद्रोह में आग लगा दी? सामाजिक आर्थिक सुधार जिसने क्या किया? सामाजिक आर्थिक सुधार ने कौन सा ऐसा सुधार था जिसने 1857 के विद्रोह में आग लगा दी? सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, महिला शिक्षा, ऊपर के सभी। किन चीज़ों पे? तो आप देखेंगे यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। ये लगभग सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सब ने 1857 की क्रांति में ये बातें सारी वहाँ से शामिल हुई थी। अगला, शेख निजाम उद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके CUT के लिए, ये आप जो BPSC कहते हैं ना, BPSC, उसमें भी ये पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो ये उसमें भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और ये आपके बोर्ड में तो आ ही सकता है, साथ में ये अनेक एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है कहाँ पे है ये हमें पता हो। ठीक है, तो आप देखेंगे ग्यासपुर यमुना नदी के तट पे क्या है इनकी, अगर देखें तो दरगाह। इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्लास की सभी चीज़ें समझ में आ रही? देखिए अगला है बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अनुवाद किसने किया, यही आपको बताना है। हुमायूं ने किया, ख्वाजा रियाजुद्दीन अताश ने किया, अब्दुल फजल ने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो जी आगे बढ़े। अगला प्रश्न, महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण को पूरा होने में कितना समय लगा? महाभारत का जो आलोचनात्मक संस्करण था उसे पूरा होने में कितना समय लगा? 20, 47, 35 या 27? तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना, 47, 47, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आप सभी को? एक बार सभी लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल का आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मुग़ल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? मुग़ल दरबार की अगर हम बात करें तो वो जो इतिहास थे वहाँ के किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, ज़्यादातर सभी फारसी में लिखे गए थे। डी इज़ द राइट आंसर। मैक्सिमम आप देखेंगे जो मुग़ल काल के हैं तो वो फारसी में ही लिखे गए, ठीक है। बादशाह और औरंगजेब की दरबारी इतिहास आलमगीरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? लाहौरी, अबुल फजल, अकबर, मोहम्मद काजिम। तो मोहम्मद काजिम, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद काजिम है आंसर इसका। क्लियर भाई सभी को? चलो जी आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कवि संत कबीर के छंद निम्नलिखित में से किस परंपरा में संकलित किए गए? वाराणसी में बीजक, राजस्थान में कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सुनो। ये तो प्रश्न अभी आया था शायद, है ना? ये प्रश्न अभी आया था ना, मुझे लग रहा है ये प्रश्न अभी आया था, लग रहा है रिपीट हो गया। प्रश्न बनाने में ये प्रश्न रिपीट हो गया। तो देखिए लगभग तीनों हैं,
क्योंकि वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी चीज़ें हैं सभी सब जगह लिए गए हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब यही रहा होगा तो ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हैं, कई बार प्रश्न क्या करता है, हल्का सा इधर उधर करके पूछता है, तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उज्बेकिस्तान का था? इब्न बतूता, अलबरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, मार्को पोलो। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो भारत आया था लेकिन वो भारत का था नहीं, कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। अलबरूनी को आप देखेंगे, जो अलबरूनी है जी, अलबरूनी आपका कहाँ का था? उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है जी? 25, किस सिख गुरु ने सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास, गुरु हरगोबिंद। किसने उस पुस्तक को ही गुरु की पदवी दे दी और उसे ही लेकर के आगे बढ़े? तो अर्जुन देव की बात जब आप करेंगे तो यही है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन, एक मोटिवेशनल कोट है आप लोग के लिए और बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा कि हाँ जी, दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन। दुनिया आपको लाख बुरी कहे, सब चीज़ें कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई अपना जो बहुत खास है उसने कुछ कह दिया तो फिर उस दिन क्या होता है? उस दिन आपको फ़र्क पड़ता है, होता है ना? जैसे दूसरे कोई कुछ भी कहें आप नहीं कुछ बोलते, लेकिन जैसे ही अपना कोई कुछ ऐसा वैसा बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है, मन करता है क्या है ना, होता है कि नहीं? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपनों के द्वारा रिजेक्शन पाते हैं तो फिर आपका आत्मबल बढ़ जाता है। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्माइली थोड़ी अच्छी नहीं बनी है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए आप लोग, और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले बेहतरीन प्रश्नों की तरफ। तो देखिए, 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी के बीच प्रारंभिक समाजों में लिंग अंतर के महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? समाज स्वभाव से पितृसत्तात्मक थे, महिलाओं को भूमि अनुदान देने की अनुमति दी गई, परिवार की निरंतरता के लिए बेटियों को महत्वपूर्ण माना जाता था। इनमें से कौन सा सही है, यही आपको बताना है। चलिए, तो अगर हम देखेंगे तो समाज क्या होते थे? पितृसत्तात्मक होते थे। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही है। महिलाओं को भूमि अनुदान देने की अनुमति नहीं जी, महिलाओं को नहीं दी गई थी। और परिवार की निरंतरता की बेटियों को महत्वपूर्ण माना जाता, कभी नहीं, उस समय बेटों को ही माना जाता था। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चलो जी, तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल एक सही है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जी। कर्नाटक में मंदिर हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प सोपिस है। ठीक है, कर्नाटक में हम्पी जो है, हम्पी। ठीक, चलिए, मीनाक्षी मंदिर, लिंगराज, विट्ठल, अक्षरधाम। तो आप देखेंगे कि इनका आंसर जो होगा वो क्या होगा? विट्ठल धाम। सी इज द राइट आंसर। ये बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है ना, हम्पी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित को मिलाइए, यात्री हैं और देश हैं, कौन किस देश से आया था? तो अभी एक तो आप लोगों ने देखा था, उज्बेकिस्तान से कौन आया था, तो कम से कम उसका तो याद होना चाहिए कि उज्बेकिस्तान से कौन आया था, है ना? बाकी तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉरी जी, अगर बाकी नहीं याद है तो उसके आधार पे हम देख सकते हैं। चलिए देखिए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि अलबरूनी है, इब्न बतूता है, फ्रेंकोइस बर्नियर है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी हैं, उज्बेकिस्तान, मोरक्को, फ्रांस, हिराक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चार, ये बी का टू देखिए, बी का टू ये रहा।
सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने सांची स्तूप का निर्माण कराया? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या दत्त लिखा है। ठीक है, तो देखिए अशोक ने ही कराया था। किसने कराया था? अशोक है, तो खैर सभी लोग एक ही परिवार के। ठीक है, अशोक ने करवाया। अगला जी, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा। किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन का दौरा किया? किस यूरोपीय यात्री ने भारत और चीन का दौरा किया? हारस्वा, बर्नियर, अल्बरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो। हाँ जी, ये मार्को पोलो है भैया। ये कौन है? मार्को पोलो। डी इज द राइट आंसर। तो मार्को पोलो ने किया था, और यहाँ पे आपके डी जो है वो सही जवाब के रूप में है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल पीड़ा से सामूहिक स्वतंत्रता और आत्मज्ञान के तरीकों को महसूस करने पर केंद्रित है? कौन सा ऐसा है? निर्वाण, थेरवाद बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म, वज्रयान महाधर्म। ये महायान है, हीनयान महायान के रूप में आपने पढ़ा होगा। तो ये कौन है? महायान। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अल-बरूनी की किताब उल हिंद क्या है भैया? किताब उल हिंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? अरबी, फारसी, उर्दू, पाली। किताब उल हिंद जो है वो किस में लिखी गई है? अरबी में। अभी मैंने आपको बताया था कि मुगलों की मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं? अरबी भाषा में है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सभी को? बौद्ध और जैन साहित्य 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के महाजनपद काल के दौरान कितने महान जनपदों की सूची प्रस्तुत करते हैं? तो सबको पता है कि ये कितने की सूची प्रस्तुत करते हैं? महाजनपद। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपदों की बात की गई है। काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, अंगवंती, अस्मक, मगध, मत्स्यमल्ल और वज्जी। ठीक है, ये क्या हो गया? 16 बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित को मिलाएं। शर्तें दिया है, अर्थ दिया है। खानकाहें क्या होता है? PIR क्या होता है? सिलसिला क्या होता है? तरीका क्या होता है? ये ए दिया है मालिक, बी दिया है सूफी शिक्षकों का आध्यात्मिक वंशावल, और निर्देश, अनुष्ठान, अभ्यास की विधि और आश्रम। ठीक है, इतनी चीज़ें दी गई हैं। इनमें से पूछ रहा है कि सही किस रूप में है, यही आपको बताना है। तो कौन सा होगा सही? जल्द से जल्द अपने अपने आंसर दीजिए। ठीक है, अपने आंसर सभी लोग जल्द से जल्द दीजिए। अपने आंसर जल्द से जल्द दीजिए। अरे, अपने आंसर सभी लोग जल्द से जल्द दीजिए। देखिए, 1 का होगा खानकाहें, आश्रम। सिलसिला। 1 का हो 1 मिनट। देखिए, 1 का भी होगा PRP से सिलसिला, तारीका, सिलसिला, तारीका, ये होगा। यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, डी जो होगा आपका सही जवाब होगा, डी। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1856 में आप देखेंगे
कि 1856 में पारित किया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ठीक है प्यारे बच्चों, एक लाइन है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर हम देखें, कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आपको मंजिल पानी है, तो कह सकते हैं कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीरें भी बदलेंगी। आप लगे रहिए, आप बस लगे रहिए अपने लक्ष्य को पूरा करने में, जो भी आपसे हो पा रहा है आप उसको करते रहिए। अगर आप हिम्मत नहीं हारें तो आपके हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी और आपके नसीब भी बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता तो एक ना एक दिन मिलेगी। हाँ, थोड़ा देर या सवेर हो सकता है लेकिन मिलेगी। ठीक है, चलिए। प्रथम मदरसा विधानसभा 1937 के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी सत्ता में आई? मदरसा, याद रखिएगा मदरसे की बात की जा रही है। तो कौन सी आई? आप देखेंगे न्याय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है जी। अगला, सभी लोग अपने अपने आंसर देते रहो भैया। पीटर मुंडी किस देश से थे? थोड़ा तेज चलते हैं। पीटर मुंडी किस देश के थे? तो पीटर मुंडी, पीटर मतलब अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज इंग्लैंड से थे। ठीक है, अगला, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन होते हैं? तो बाबा साहेब फाल्के, सॉरी अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने किए थे। ये इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला, भारत के इतिहास के संदर्भ में भारत के विभाजन को किसने मंजूरी दी? भारत के विभाजन को मंजूरी किसने दी? माउंटबेटन। इन्होंने ही जाते जाते भारत के क्या कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था? देखिए, अध्यक्ष नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे के मुंशी थे, गोपाल स्वामी अय्यर भी थे, बी आर अम्बेडकर भी थे, ये नेहरू जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भैया? अगला देखिए, अगला, महाभारत को आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का प्रयास किसने शुरू किया? अभी इसके पहले पूछा था कि कितने दिन में हुआ था, है ना। अब पूछ रहा है कि किसने किया था, तो ये है बी एस सुथावंकर। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो जी, 42, जिम्मी से आप क्या समझते हैं? जिम्मी से आप क्या समझते हैं? आपको यहाँ पे आंसर बताने हैं। जिम्मी नाम से मुझे कुछ याद आया, मेरे यहाँ एक लेब्राडोर है, उसका नाम है जिम्मी। 2 थे, एक नहीं रहा, टाइगर और जिम्मी। तो टाइगर हमारे बीच नहीं है, जिम्मी है मेरे पास, ब्लैक कलर की लेब्राडोर है। ठीक है ना। तो जिम्मी से आप क्या समझते हैं? आपको इस प्रश्न में इतिहास के अनुसार बताना है। सुरक्षा, स्वर्ण की पूजा के तरीके, विश्व के स्वामित्व। देखो भैया, सुरक्षा, जिम्मी मतलब सुरक्षा। मैंने बोला ना कि मेरे घर पे एक जिम्मी नाम की डॉग है, तो वो क्या करती है? वो घर की सुरक्षा करती है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं कि जिम्मी मतलब सुरक्षा। जिम्मी एक डॉग का नाम है जो क्या करती है? घर की सुरक्षा करती है। आप अपने से जोड़ सकते हो, आप अपना खुद का बना सकते हो। ठीक है ना। पहला जेसुइसाइट मिशनकारी के मुगल दरबार में प्रवेश किए कौन? तो आप देखेंगे कब उन्होंने प्रवेश किया, आपको ये बताना है। तो ये प्रवेश करते 1595, 1591, 1580, 1613, 1580 में। कौन? 1580 में। अगला जी, क्लियर है? सभी लोग अपने अपने आंसर देते रहो। निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन दंगों के पीछे एक कारण नहीं है? यानी कि जो भी दंगे हुए वहाँ पे उसका कोई फैक्ट कारण नहीं है। नई राजस्व प्रणाली लागू की गई, पहली चीज़। मतलब इनमें से कौन सा नहीं है? स्थायी बंदोबस्त के कारण, राजस्व मांग और किसान ऋण, कपास में तेजी के कारण। नहीं, देखिए अस्थायी बंदोबस्त के कारण। ठीक है। अरे बी, मैं यही लिख रहा हूँ, दिमाग कहाँ है? दिमाग कहाँ है जी? ये हो जाएगा बी, अस्थायी
उपस्थ, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, भारतीय संविधान अंततः में पूरा हुई। भारत का संविधान कब लागू किया गया? आप देखेंगे आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हो जाता है, लेकिन लागू कब हुआ बताएं। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और लागू कब किया गया? तो ये है आपके नवंबर 1949। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी नवंबर 46-47 में तो आज़ाद हुआ है, सितंबर 49 और अगस्त 50। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ और कुशीनगर। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, वैसे तो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ये लोग किस क्षेत्र के थे? ये लोग थे आपके पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र के क्षेत्र के थे, लेकिन फैला हुआ इनका साम्राज्य था काफ़ी। अगला प्रश्न, ब्राह्मणों में तीव्र सामाजिक विभाजन कैसे विकसित हुआ? उन्होंने कुछ सामाजिक श्रेणियों को अछूत के रूप में वर्गीकृत किया। जो लोग खुद को पवित्र मानते थे वे अछूत के रूप में नामित लोगों से भोजन लेने से बचते थे। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो लगभग दोनों कारण हैं जिनके कारण ऐसी चीज़ें होती हैं, ए और बी, यानी कि सी इज द, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कि हो कहाँ से ये पाटलिपुत्र होगा, मैं बोला भी हूँ लेकिन बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या, है ना। इंद्रप्रस्थ तक फैला हुआ था लेकिन राजधानी तो उनकी वही थी ना। यहाँ राजधानी पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र, ए, ठीक है, ए और तो ठीक है ना, ठीक है। ब्राह्मणों ने, हाँ जी ठीक है। कहाँ हम लोग पहुँच गए थे? 48। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक, हिंद स्वराज के लेखक अगर आप देखेंगे तो ये है महात्मा गांधी। क्या होगा? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 1918 में महात्मा गांधी ने के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया। किसके किसानों के फसल की विफलता और प्लेग महामारी को प्रभावित थे, इसके लिए उन्होंने किया था। ए इज द राइट आंसर। कौन होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखिए 49वां 50वां। सूफी संत का कब्र को कहा जाता है, सूफी संत के जो कब्र होते हैं क्या कहा जाता है? कल्डी सैक, खानकाह, ईदगाह, दरगाह। हम देखेंगे उन लोगों को कहा जाता है दरगाह। क्या कहते हैं? दरगाह। तो 50वें का आंसर जो होगा डी के रूप में, यानी दरगाह। आप देख सकते हैं दरगाह यहाँ पे सही होगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो मैंने आप लोग को सारी चीज़ें एकदम अलग रूप में दे दी हैं, और इन प्रश्नों का ज़रूर एक बार बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लगभग ऐसे ही प्रश्न, या हो सकते हैं बहुत सारे इनमें से ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिले। ठीक है। तो आप लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत 8 को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये है आपका टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत 8 का, जहाँ से आपको मिलते हैं फ्री PDF। जी हाँ, बिल्कुल फ्री।
यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्लासों के फ्री PDF और जो आपके PPT पढ़ाई जा रही जो क्लास जाती हैं उनके भी फ्री लेक्चर PDF के रूप में। तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री हैं। आर्ट से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी चीज़ों का हल यहाँ से किया जाएगा। एक बार सभी लोग अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों तक, दोस्तों तक, और लाइक करें। कमेंट करना ना भूलें कि कैसी लगी आज की क्लास। अगला जो सेशन होगा वो 50 क्वेश्चन आपके राजनीतिक विज्ञान का होगा, यानी कि जो आप इसका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका होगा। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही जो क्लास होगी, आज की क्लास अगर देखें एकेडमिक की, तो 12वीं भूगोल होगा, जो लगभग प्राथमिक क्रियाओं का रिवीजन और टेस्ट के रूप में होना है। तो मिलते हैं आप लोगों से तब अगले क्लास में। आज की क्लास लगभग रात में होगी और जी, तो मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने इस प्यारे से YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए और इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या है आपके डाउट। तो इसी बात पे आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।